अगर हम इतिहास के पन्ने को पलट के देखते हैं तो एक सवाल बार बार सीने में चुभता है कि आखिर एक ब्राह्मण के हाथ में माला की जगह पिस्तौल किसने थमाई, और क्यों नाथूराम गोडसे ने उस सीने को छलनी कर दिया जिसे दुनिया पूज रही थी। कुछ लोग इसे पागलपन कहते हैं और वही कुछ लोग इसे राष्ट्रभक्त का न्याय कहते हैं। आज यहाँ खड़ी होके मैं आपसे मीठी मीठी बातें करने नहीं आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ उस सच की जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। हम सब ने सुना है कि अहिंसा ने हमें आजादी दी, लेकिन क्या किसी ने 55 करोड़ की फिरौती की बात की जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने के लिए दी जा रही थी। बंटवारे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लाशों से लदी अभी ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी थी। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर हमला कर दिया और भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे, क्योंकि वो पैसा बारूद बनकर हमारे ही जवानों के सीने में उतरता। ये फैसला राष्ट्रीय हित में था, ये फैसला सेना के सम्मान में था। लेकिन तभी क्या होता है, साबरमती का वो संत जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं वो अनशन पर बैठ जाते हैं। पर किसके लिए? अपने देश के घायल सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि उस दुश्मन को पैसा दिलाने के लिए जिसने हमारे ही खून से होली खेली थी। अब आप ही बताओ, क्या यह अहिंसा थी? नहीं, ये राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात था। सोचिए, एक तरफ हमारा जवान सरहद पर बर्फ में जम रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा हुआ एक शख्स उसी दुश्मन की तिजोरी भरने की जिद पे अड़ा है। और इसी मोड़ पर नाथूराम गोडसे की एंट्री होती है। और वो कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो एक जलता हुआ आक्रोश था। उसने देखा कि जिस गांधी को आज दुनिया पूज रही है वही गांधी दुश्मन का वकील बन बैठा है। आपने सही सुना, जो दुश्मन भारत को मिटाना चाहता है। और उसी गोडसे ने अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि गांधी को मारना मेरा कर्तव्य बन गया था। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन वो पिस्तौल नहीं चलती तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। और वो 55 करोड़ रुपए महज एक कागज का टुकड़ा नहीं थे, वो भारत के स्वाभिमान की नीलामी थी। कुछ लोग कहते हैं कि गोडसे ने गांधी को मारा, और वही कुछ लोग बोलते हैं कि एक विचारधारा ने दूसरी विचारधारा को मारा। अब इतिहास उसे हत्यारा कहे या देशभक्त, ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन याद रखिए, जब राष्ट्र की बलि दी जा रही हो तो खामोश रहना भी सबसे बड़ा पाप होता है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।